हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई लो विक स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, हमारा विक्स जो है वो 10 के आसपास चल रहा है, क्योंकि हमारा विक्स जो है वो काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस कंडीशन के अंदर प्रीमियम्स वगैरह जो हैं वो भी हमें काफ़ी लो देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपके साथ एक नई लो विक स्ट्रैटेजी जो है उसको यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम सब कुछ सीखने वाले हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है, कैसे स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट के अंदर भी हम यहाँ पे दो तरह के एडजस्टमेंट सीखेंगे। पहले स्ट्रैटेजी को कैसे बैलेंस करना है, और गैप अप गैप डाउन के लिए कैसे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कैसे ओवरनाइट रिस्क को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बेसिक से एडवांस पे हम जाएंगे, और सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे विक्स को भी समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे समझाना स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ से अपना विक्स के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, तो आप देखोगे, देखो यहाँ पे मार्च के बाद से ही हमारा जो विक्स है वो 15 से कम होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, अभी हमारा विक्स कितना चल रहा है, करीब करीब 11 के आसपास हमें यहाँ पे विक्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे विक्स हमारा अभी 2-3 दिन पहले तक काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब 2-3 दिन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा विक्स थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा, अगर मैं बात करूँ 23 अप्रैल के आसपास की, तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 20% के आसपास का विक्स के अंदर यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारा विक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमेशा हमें डेबिट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है। डेबिट स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? जिनका वेगा जो है हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा होता है। तो जो आज की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसका भी जो वेगा है यहाँ पे हम पॉजिटिव रखने वाले हैं, ताकि अगर विक्स की कंडीशन यहाँ पे, अगर विक्स हमारा और इंक्रीज़ होता है तो हमें ऐसा इतना यहाँ पे इशू देखने को ना मिले, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी एक ऐसा वीक बैकटेस्ट करने वाले हैं जिसका विक्स जो है 15 से कम होगा। तो यहाँ से मैं 7 मार्च वाला वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ। रैंडमली हमने कोई भी वीक यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास होने वाली है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम डिप्लॉय करने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 13 मार्च जो है ये है हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी, और 20 मार्च जो है ये है हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप अपना यहाँ पे स्पोर्ट का प्राइस देखोगे तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट कितना चल रहा है, 47,868 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा एट द मनी क्या हो गया, 47,900। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना दोनों पुट एंड कॉल एक एक लोट में यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक लोट में यहाँ पे हमने बाय किया। अभी हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पुट साइड के अंदर और कॉल साइड के अंदर 200 पॉइंट्स का गैप देंगे, और जो उससे 300 वाला स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे 2 लोट के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे मैं कॉल साइड में भी करता हूँ, 200 पॉइंट्स का गैप देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो हमारा 300 वाला स्ट्राइक है उसको यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे 2 लोट के अंदर। तो ये अभी हमारी पोजीशन किस तरह से देखने को मिल रही है, अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है डबल पिरामिड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक लोट में यहाँ पे बाई किया हुआ है 47,900 का, और यहाँ से 200 पॉइंट्स का गैप देके जो अगला स्ट्राइक है उसको यहाँ पे 2 लोट के अंदर सेल किया। यहाँ पे हमने 47,600 को सेल किया हुआ है पुट साइड के अंदर, और इसका प्राइस कितना है यहाँ पे 307 के आसपास। इसी तरह से यहाँ पे हमने कॉल साइड के अंदर 48,200 को यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, और इसका प्राइस कितना है 261 रुपीज़। तो जो भी हमारा सेलिंग वाला प्राइस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, जो कि हमारी 20 मार्च वाली एक्सपायरी है, इसके अंदर सेम प्राइस के आसपास का हमें यहाँ पे बाय करना है, पुट के अंदर भी कॉल के अंदर भी। तो यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं 20 मार्च पे, जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है। यहाँ से देखो हमने पुट कितने का सेल किया हुआ है 2 लोट के अंदर, 307 रुपये के आसपास का। तो यहाँ से मैं 307 के आसपास का जो भी प्रीमियम होगा उसको यहाँ पे मैं बाय कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने एक लोट में बाय किया हुआ है, और यहाँ पे 47,200 को हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है। इसका प्राइस कितना चल रहा है 325 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 307 रुपये के आसपास का प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या 325 रुपये के आसपास का प्रीमियम जो है यहाँ पे बाय कर लिया है। इसी तरह से हम अपना कॉल का स्ट्राइक भी जो है, कॉल का प्रीमियम जो भी है उसको भी हम यहाँ पे बाय करते हैं। देखो यहाँ पे हमने 48,200 का कॉल यहाँ पे सेल किया था, इसका प्रीमियम कितना था 261। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर 261 के आसपास का जो भी प्रीमियम होगा वो स्ट्राइक को हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। 261 तो नहीं है, 258 है, तो उसको यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ एक लोट के अंदर। यहाँ पे हमने 48,800 को यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है। अब थोड़ा सा हमने क्या किया है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाते हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने रिसेंट एक्सपायरी के अंदर जो भी हमारा एट द मनी था,
ठीक है, उसको यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है, एक यहाँ पे हमने पुट बाय किया हुआ है और एक इसी तरह से यहाँ पे हमने कॉल को भी बाय किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे 200 पॉइंट्स का गैप दिया, उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट स्ट्राइक था उसको यहाँ पे हमने सेल किया 2 लोट के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने 200 पॉइंट्स का गैप दिया और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्राइक था उसको यहाँ पे हमने सेल किया है 2 लोट के अंदर। और जो हमारी सेलिंग वाले लेग्स थे उनका जो भी प्रीमियम था इतने प्रीमियम्स के आसपास का हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप मार्जिन देखोगे तो 85,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है और यहाँ से आप अपनी प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हो। और अगर मैं मैक्स लॉस की बात करता हूँ तो इतना आपका मैक्स लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी भी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये भी आपको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन की बात करता हूँ तो 1.7% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे हमें आउटपुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और 1.7% के आसपास का ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं वो है हमारा वेगा। अगर हम अपना वेगा देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो हमारा यहाँ पे जो वेगा कितना चल रहा है 17 और जो कि है यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर अब हमारे विक्स या फिर आईवी इंक्रीज़ होता है तो हमें इतना इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा विक्स या फिर आईवी इंक्रीज़ होता है तो चेंजेस क्या हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हमारा विक्स या फिर आईवी इंक्रीज़ होता है तो देखो यहाँ पे हमारे जो ब्रेक इवन है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर विक्स इंक्रीज़ होता है तो हमारा आईवी भी इंक्रीज़ होगा और उससे हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एक ही चीज़ इसके अंदर यहाँ पे इशू होगा, अगर हमारा विक्स और ज़्यादा कम हो जाता है तब हमें थोड़ा सा यहाँ पे इशू देखने को मिल सकता है। अब इसकी एडजस्टमेंट कब करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसकी एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हमारा किसी भी साइड में, चाहे यहाँ पे कॉल साइड के अंदर या फिर पुट साइड के अंदर, हमारा 0.5% के आसपास ब्रेक इवन बचेगा या फिर उससे कम ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, तब हम उसके एडजस्टमेंट को यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। गैप अप गैप डाउन के लिए एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपने लोड्स को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 3 लोड्स में कर देता हूँ। एक लोड के अंदर वहाँ पे हमारा 85,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है 3 लोड में बाय किया हुआ है और 6 लोड में हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है 2,56,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एडजस्टमेंट वगैरह भी इसके यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे 500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, अभी तो कोई इशू में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारा 446 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0.8% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी भी। और यहाँ पे अभी भी 0.8% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मार्केट ने जो हमारा यहाँ पे पुट साइड का यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट था ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया और मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हमारा ब्रेक इवन देखेंगे तो यहाँ पे 1.1% के आसपास का ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है। अगर हमारा ब्रेक इवन 0.5% के आसपास बचता है तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट भी अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे 0.7% के आसपास का ही यहाँ पे बचा हुआ है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, अगर आप देखोगे 0.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन बचा हुआ है और हमें इसको एडजस्ट कब करना था जब हमारा ब्रेक इवन 0.5% के आसपास बचा हुआ होगा। तो इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना है 0.5% के आसपास का रह गया है और हमारा यहाँ पे 477 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा रेंज काफ़ी कम रह गया है और अगर मार्केट इधर चले जाता है तो यहाँ पे हमारा लॉस हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें अपने पुट साइड की जो रेंज है उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, उसको इंक्रीज़ कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो हमें करना क्या है, ये हमारी टेस्टेड साइड है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन टच होने वाला है ये हमारा पुट साइड है। ठीक है, इससे अपोजिट साइड का जो हमने सेल किया था 2 लोट के अंदर, एक तो हमें उसको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना और यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे बाई किया हुआ था 1 लोट के अंदर उसको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना। बाकी की सारी पोजीशन जो इनको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 48,200 का यहाँ पे कॉल सेल किया था, यानी कि अपोजिट साइड में जो हमने सेल किया था उसको हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं करना और जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जो कॉल था उसको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना। बाकी की सारी पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले पुट वाली पोजीशन जो है उसको एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी बाइंग वाली पोजीशन जो है उनको भी यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपना बाइंग वाले पोजीशन पे एग्जिट किया। ठीक है, और यहाँ से हम सारी पोजीशन जो है इनको यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशन बची हुई हैं। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 6 लोट के अंदर यहाँ पे सेल किया हुआ है और यहाँ पे 3 लोट्स के अंदर हमने यहाँ पे बाई किया हुआ था, जो कि हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे बाई किया हुआ था। तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर बाई किया था सेम प्रीमियम के आसपास, अगर प्रीमियम भी दिखाऊँ तो देखो 261 के आसपास का हमने यहाँ पे सेल किया था और 258 के आसपास का हमने यहाँ पे बाई किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 6 लोट के अंदर सेल किया हुआ है, 3 लोट्स के अंदर बाई किया हुआ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जिस स्ट्राइक के अंदर हमने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे हमने 48,000 के आसपास में, यहाँ पे 48,800 का हमने यहाँ पे बाई किया। तो यहाँ पे हम 3 लोट्स को और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो लॉस है यहाँ पे पुट साइड के अंदर वो काफ़ी रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसको फर्दर भी एडजस्टमेंट इसके यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग वाली पोजीशन है 48,200 की, उसका प्रीमियम कितना बचा हुआ, 29 रुपये के आसपास का। तो पुट के अंदर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 29 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल करेंगे यहाँ पे 6 लोट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने बाई किया हुआ है 48,800 का, इसका प्रीमियम कितना चला है, 77 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पे भी हम पुट साइड में क्या करेंगे, 77 रुपये के आसपास का यहाँ पे हम बाई कर लेंगे 6 लोट के अंदर। तो 77 रुपये के आसपास का यहाँ पे नहीं है, तो 73 रुपये के आसपास का मैं बाई कर रहा हूँ 6 लोट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी पोजीशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो हमारी पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो हमारी जो रेंज है, ठीक है, ये यहाँ पे 2.4% के आसपास अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2.4% के आसपास की हमें रेंज देखने को मिल रही है पुट साइड के अंदर, और 2.5% के आसपास की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कॉल साइड के अंदर। क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पहले से ही ट्रेवल कर चुका है, तो अब मार्केट को यहाँ पे ट्रेवल करने के चांसेस काफ़ी कम है और आपको ज़्यादातर केसेस के अंदर इसके और एडजस्टमेंट करने की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। अब मैं ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 0.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 0.3% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमें यहाँ पे विक्स थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 0.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है और हम एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं। थोड़ा धीरे धीरे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 0.6%, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो 1.1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और वीक के अंदर यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि गैप अप गैप डाउन के अंदर जो हमारा ओवरनाइट रिस्क है उसको कैसे हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ से मैं अपना एट द मनी जो है इसको यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। 200 पॉइंट्स का गैप देंगे यहाँ पे 2 लोट के अंदर हम यहाँ पे सेल करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल में भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी है 10 अप्रैल के आसपास और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 16 अप्रैल के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे 244 रुपये के आसपास का यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर बाय कर रहा हूँ पुट, और एक यहाँ पे मैं 193 रुपये के आसपास का यहाँ पे कॉल यहाँ पे बाय कर दूंगा। अगर आप देखेंगे 78,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। और 1.5% के आसपास का ब्रेक इवन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर, और 1.6% के आसपास का ब्रेक इवन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। लोड्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको 3 लोड्स के अंदर यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। 300 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 500 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 5 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 118 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 436 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ पे 58 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ पे 783 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है और हमारा जो ब्रेक इवन है सिर्फ 0.5% के आसपास का बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन टच होने वाला है कॉल साइड के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारी अपोजिट साइड है पुट साइड के अंदर जो हमने सेल किया हुआ था 200 पॉइंट छोड़ के, इसको यहाँ पे हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर हमने यहाँ पे बाई किया था पुट साइड के अंदर, इसको यहाँ पे छोड़ देना। बाकी की सारी पोजिशन को यहाँ पे हम एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी की पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लाख बचे हुए हैं। एक यहाँ पे हमने जो सेल किया हुआ था 47,600 और जो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे बाई किया हुआ था वो लाख हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने 6 लोट्स के अंदर यहाँ पे सेल किया हुआ है और जो हमने बाई किया हुआ है यहाँ पे सिर्फ 3 लोट्स के अंदर यहाँ पे बाई किया हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे हम 3 लोट्स को और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी 6 लोट्स हो चुके हैं और 6 लोट हमारे पास सेलिंग वाली लेग्स में यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इसका प्रीमियम कितना है 43, तो 43 रुपये के आसपास का मैं यहाँ पे कॉल साइड के अंदर भी सेल करना है। यहाँ पे मैं 49 रुपये के आसपास वाला यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 6 लोट्स के अंदर।
और इसी तरह से नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और 76 रुपये के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे हम जो स्ट्राइक होगा जिसका प्रीमियम 76 के आसपास का होगा उसका यहाँ पे हम बाय कर लेंगे 6 लोट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारी पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड के अंदर। ठीक है, और हमारी जो रेंज है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है, 1.9% के आसपास की हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे 369 रुपये के आसपास का हमारा लॉस बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 341 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉस बचा हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 200 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं, 37 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं, 0.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0.4% के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 0.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 0.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक्सपायरी के आसपास आ चुके हैं और हमारा यहाँ पे 1.2% के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 1.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। गैप अप गैप डाउन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके रिसेंट वाली एक्सपायरी है उसके अंदर जो यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा हेजेस बाय करके जा सकते हो। 100-200 पॉइंट छोड़ के जितनी क्वांटिटीज़ में आपने सेल किया हुआ इतनी क्वांटिटीज़ में आप हेजेस यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 लोट के अंदर सेल किया हुआ, तो 6 लोट के अंदर यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, कॉल साइड के अंदर। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन भी हो जाती है तो हमारा इससे यहाँ पे प्रोटेक्शन हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जैसे नेक्स्ट डे हमारा मार्केट ओपन होता है तो आप इन हेजेस को यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह की एडजस्टमेंट बता दी है, गैप अप गैप डाउन के अंदर आपको कैसे एडजस्ट करना है और स्ट्रैटेजी को बैलेंस किस तरह से करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना है, कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन के लिए एडजस्ट करना है, सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डिटेल में। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो इनरोल करा सकते हैं। आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, एक डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।